नहीं ना चले काल का चारा। शेर सिंह दास ने देखा देश देखकर होया मतवारा। कर्म कर्तव्य है नहीं ना चले काल का चारा। वो देश है कि जहाँ तने पहुँचना है। हे मेरे मन तुम देश गुरा के चलो, छोड़ जगत प्रतीत बावड़े, तुम अपना पंथ संभालो। पंथ कहते हैं मार्ग को। तू अपना रास्ता संभाल, तू जगत रास्ते पर चल रहा है, ठीक है। ये जगत की प्रतीत झूठी है। बैठते लागे थे कहने की ये केवल एक धोखा है और कुछ नहीं है। अपना पंथ संभाल, अपना मार्ग संभाल, अपना मार्ग पक्का कर। क्या था भाई? ज्ञान गुदड़िया ध्यान का अड़बंद। ज्ञान की ब्रह्म ज्ञान की उस आत्म ज्ञान की दोपहर ले गुदड़ी ले ओढ़ ले। ज्ञान की गुदड़ी ध्यान का बांध ले अड़बंद, और प्रेम की पाग बंधा लो। वो प्रेम की पगड़ी बांध, क्षमता का सुरमा तू डाल नैन में, और भाई चेतन तिलक लगा लो। यानी उस अपने चेतन स्वरूप को तू पहचान। क्षमता का काजल नैन के अंदर डाल ले, ज्ञान की ओढ़ ले गुदड़ी, प्रेम की बांध ले पाग, और फिर चल तेरे मार्ग को संभाल तू। छोड़ जगत प्रतीत बावड़े, तुम अपना पंथ संभालो, अपने मार्ग को संभालो। पांचों कपड़े मलमल धो ले, क्योंकि ये शरीर पंचभौतिक है, पांच तत्व से बना हुआ है, और ये सारा का सारा तुमने गंदा कर। साहिब कबीर ने भी प्रमाण दिया, तन का मंजन तो जल है। ये शरीर तो जल से साफ हो जाएगा, तन का मंजन जल है कबीरा, और जल का मंजन पवन। जल का मंजन पवन है। जो पवन चलती है तो सारी जल की काई किनारा लगा देती है, और जल वही का वही निर्मल दिखाई देता है। तन का मंजन तो जल है, और जल का मंजन पवन। कहे कबीर सुनो रे साधो, इस पवन का मंजन कौन। एक एक सांस तेरे अंदर जाकर के यो गंदा जो करने लग रहा है तुम, इस पवन की सफाई कैसे करेगा। शरीर की तो धोकर के सफाई हो जाएगी जल से, और जल की सफाई पवन कर देगी, लेकिन पवन की सफाई तू कैसे करेगा। बता तेरे पास क्या युक्ति है। बाहर से अमृत लेता है, अंदर श्वास गया, प्राणवायु अंदर गई अपान, और अंदर जाकर के गंदी होगी, क्योंकि पूरे शरीर में रम के आई, पूरा शरीर में निरागंध भरा हुआ है। तो यह पवन जो तू गंदी करने लग रहा है, इस पवन की सफाई कैसे करेगा। क्या युक्ति है तेरे पास पवन को साफ करने की, ठीक है। तो ये पांचों कपड़े मलमल धो ले, और तीनों मैल निकालो। ये तीनों मैल निकालो, मल विखेप और आवरण। शील शिला पर दे फटकारो, शील शिला पर दे फटकारो, और सुमरण साबन लाल। सुमरण साबन लगा, उसके द्वारा ये सफाई पवन की होगी। क्योंकि प्रमाण साहिब कबीर का ही उत्तर मिलता है कि इंद्री मन का मैल है, ये मन का मैल है तेरा। इंद्री मन का मैल है कबीरा, ज्ञान पवन से धो। और कहत कबीर सुनो बे साधो, इस पवन का मंजन सो। तो इसकी पवन की सफाई नहीं होगी। तो वही प्रमाण दिया है कि शील शिला पर दे फटकारा, सुमरण साबुन ला, सुमरण का साबुन ला के ये मैल काट के तुम पवित्र हो जा। उस मार्ग पर चालन जोगा तो बन, उस मार्ग पर खड़ा होने जोगा तो बन। रे मन तुम देश गुरा के चलो, ये छोड़ जगत प्रतीत बावली, तुम अपना पंथ संभालो, अपना मार्ग ले, अपना रास्ता पकड़, तुम अपने मार्ग की पहचान कर दो। 5-25 का यु कुणबा त्यागो, और 10 का नाथ पिरा लो। यानी पांचों विषय शब्द सप्रस रूप रसगंध, और 25 की 25 प्रकृतियां का ये जो कुणबा बना खड़ा है ना, इसने त्याग दे। इनसे दूर निकल, इनसे परे अपने आत्म स्वरूप को पहचान, और 10 के नाथ पिरा लो। यानी 10 के 10 जो दोष हैं उनके नाथ डाल ले। इन दोषों में उलझ पुलझ मत हो। तो 10 दोष, छल कपट अभिमान ईर्षा, ये मन के दोष हैं। मिथ्या निंदा और कुटिलता, ये वाणी के दोष हैं। और चोरी व्यभिचार और हिंसा, ये देही के दोष हैं। इन 10 के 10 दोषों के तू नाथ डाल, इन 10 के दोषों से तू रहित हो। 10 के नाथ पिरा लो, 5 कोष से पार चलो रे। तो 5 कोष मैंने आपको समझाई थी, शायद गुन्ने समझाई थी, कि ये 5 प्रकार का भ्रम है,
5 प्रकार के पर्दे हैं जिनके अंदर ये जीव छुपा हुआ है। पहला अनुमय कोश है, दूसरा उससे भी सूक्ष्म फिर प्राणमय कोश है, और उससे भी और सूक्ष्म मनोमय कोश होती है, जहाँ पर नाना प्रकार की इच्छाएं उभरती हैं, नाना प्रकार की तृष्णाएं खड़ी होती हैं, नाना प्रकार के विचार प्रकट होते हैं, लीन होते रहते हैं। जन्म मरण भोग प्यास अपना और पराये का भाव, ये सारी विचारधारा यहीं से प्रकट होती है। और चौथा विज्ञानमय कोश है, और 5वां आनंदमय कोश है। ये 5 के 5 पर्दे जब तक इसके उतार नहीं दिए जाते तब तक ये आत्म स्वरूप को नहीं जान सकता। तो इसलिए कहा इन 5 कोश से तार चलो रे, ये त्रिगुण तार मिला ले, यानी इन तीनों ने एक कर ले। कौन से? रजोगुण, तमोगुण और शतोगुण। मन तुम देश गुना के चल। तो ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नबेड़ा है वैसे तो, कि इन 5 कोश से पार निकल और तीनों के इस जाल को समझ कि रजोगुण कैसे बरतता है शरीर के ऊपर, क्या प्रभाव पड़ता है शरीर का, और जब शतोगुण बरतता है तो फिर क्या प्रभाव शरीर का होता है, और जब तमोगुण बरतता है तो क्या प्रभाव शरीर का होता है। तुम्हारी एक्टिविटी क्या होती है, ये शरीर कैसी हलचलें करने लगता है जब तमोगुण छाता है इसके ऊपर, जब रजोगुण छाता है तो इस शरीर की क्या क्रियाकलाप होता है, शरीर की गति कैसी होती है, किस परिस्थितियों से शरीर गुजरता है, और जब शतोगुण इसके ऊपर हैवी होता है तो फिर स्थिति इसकी हालात क्या होती है। तो इसलिए महापुरुषों ने यहाँ पर प्रमाण दिया, तामस बुद्धि मूड है, कि जो तमोगुणी बुद्धि है, जब तमोगुण बरतता है बुद्धि के ऊपर तो बुद्धि तोवे के समान हो जाते है, जैसे उल्टा तोवा। उल्टा और चाहे उल्टा वो तो दोनों तरफ से काढ़ा है, तो उस तोवे में क्या देखोगे भाई, कुछ दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा। तो तामस बुद्धि मूड है, तवे समान पिछाण, शुद्ध स्वरूप ना दिख है तहाँ अगोचर जान। तो शुद्ध स्वरूप नजर नहीं आता अपना, तवे में देखोगे कुछ नहीं दिखाई देगा। तो तमोगुण का रंग काला है और वो तवे के समान है बुद्धि। और जब रजोगुण हैवी होता है तो ये दूसरों की ताकत को रौंद करके अपनी ताकत अंतःकरण के ऊपर अपना बल प्रकट करता है। फिर आपके शरीर की एक्टिविटी क्या होती है, तो वहाँ पर जब बुद्धि रजोगुण से प्रभावित होती है तो राजस बुद्धि घोर है, कांच मलिन समान, यानी शीशा तो है लेकिन मैला है, और शुद्ध स्वरूप ना तहाँ विपर्जय भास है, नहीं यथार्थ जान। दिखाई तो देता है, रजोगुणी बुद्धि होती है जब दिखाई तो देता है लेकिन साफ नहीं दिखाई देता, उल्टा पुल्टा दिखाई देता है। और जब शतोगुणी बुद्धि होती है, जब शतोगुण बुद्धि के ऊपर हैवी होता है तो सातक बुद्धि निर्मली निर्मल कांच समान, यानी साफ शीशे के समान है। ताते प्रत्यक्ष भास है, प्रत्यक्ष अपना स्वरूप का आप देख सकते हो। ताते प्रत्यक्ष भास है, एक अनेक पहचान, एक और अनेक की पहचान होती है। तो तब जा कर के ये नबेड़ा आपका यानी बताया है महापुरुषों ने। तो ऐसा वाणी का भाव था। चलो ज्ञान मार्ग उठा लिया इस लड़की ने। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय।